तो चलिए आज बनाते हैं सोन पापड़ी। सबसे ज़्यादा दिवाली पे ये वाली मिठाई बनती है। मैंने सोचा था मैं ये मिठाई सोन पापड़ी जो है नहीं बना पाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती होगी। लेकिन जब मैंने बनाया तो बहुत ही आसान होता है इसे बनाना। बस थोड़ी-सी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, तो आ जाइए। तो चलिए अब गैस के ऊपर पैन रखते हैं और इसमें 2-3 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे और 1 कप से थोड़ा कम इसमें बेसन ऐड करेंगे और 1 कप मैदा ऐड कर देंगे और दोनों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए और हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। तो देख सकते हैं बेसन और मैदे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। फ्लेम को लो करेंगे और इसमें 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची ऐड करेंगे। तो इलायची को जब भी इसमें ऐड करना हो सोन पापड़ी में ना, तो इस तरह से कूट करके ऐड कीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप मार्केट से जब भी सोन पापड़ी लेकर आते होंगे ना, तो उसे नोटिस करिएगा उसमें कुटी हुई हरी इलायची ही ऐड करते हैं, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो बेसन और मैदा दोनों बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है और देख सकते हैं हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। और फ्लेम को ऑफ करके इसे फटाफट दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो फिर से इसी पैन को हम क्लीन करके फ्लेम के ऊपर रखते हैं और इसमें 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे और आधा कप इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो सोन पापड़ी के लिए चाशनी थोड़ी थिक बनानी होती है, इसलिए मैंने 1.5 कप चीनी में आधा कप पानी ऐड किया है। अगर आप 1 कप चीनी लेते हैं तो उसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। अब फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब चाशनी थोड़ी सी पक जाएगी तब इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारी चीनी है, जो चाशनी है, वो क्रिस्टलाइज ना हो, मतलब जमे ना, थोड़ी सी मेल्टेड रहेगी, तभी हमारी सोन पापड़ी अच्छी बनेगी। तो देख सकते हैं चाशनी हमारी थोड़ी घुल गई है। चलिए अब इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर देते हैं, फिर इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो ये सोन पापड़ी मैं एक बार बना चुकी हूँ। एक बार में मेरे से इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी इस बार अच्छी बन गई। तो सोन पापड़ी के लिए चाशनी जब भी बनाए ना, तो ये ध्यान है कि ये जले ना। अगर जल गई ना तो सोन पापड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। अगर नहीं चला सकते हैं तो बीच में ज़रूर चेक कर लें कि चाशनी हमारी कहीं स्टिकी तो नहीं हो रही है, जल तो नहीं रही है। तो सोन पापड़ी बनाना बिल्कुल आसान है। सिर्फ हमारे पास एक नॉन स्टिक पैन होना चाहिए और जब हम इसे बेसन में कोट करें तो हल्के हाथों से कोट करके हल्के हाथों से स्ट्रेच करेंगे। तो देख सकते हैं चाशनी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। अब पता कैसे लगेगा कि चाशनी हमारी सोन पापड़ी के लिए रेडी हुई है या नहीं? तो एक बोल में पानी लेंगे और थोड़ा सा चाशनी हम इसमें डिप करेंगे। अगर देखेंगे चाशनी हमारी क्रिस्टल टाइप की हो रही है तो इसका मतलब चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ करके इसे फटाफट हम रेडी करेंगे। तो चाशनी को पानी में डिप करने के बाद इस तरह से क्रिस्टल टाइप की बन जाए तो इसका मतलब चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इस चाशनी को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैं इसे नॉनस्टिक तवे के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी। अगर स्टील के बर्तन में चाशनी को ऐड कर दिया फिर तो आप किसी कीमत पे निकाल नहीं सकते हो। सोन पापड़ी हमारी बिल्कुल अच्छी बन ही नहीं सकती। तो इसलिए इसे नॉनस्टिक पैन में ही या नॉनस्टिक बर्तन में ही ट्रांसफ़र करें। ईज़िली आराम से चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा ले लिया है। चलिए अब इसके ऊपर चाशनी को ऐड कर देते हैं और इसे स्पैचुला से लगातार चलाते हुए ठंडी करेंगे। जब ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी, हाथों से टच करने लायक हो जाएगी, तब इसे हाथों में लेके अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। तो इस तरह से स्पैचुला से हमें लगातार चाशनी को चलाते हुए ठंडी करनी है। तो जब मैं ये सोन पापड़ी बना रही थी, मेरे हस्बैंड पीछे से आकर क्या बोलते हैं कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो, तुम्हारा वीडियो तो चल नहीं रहा, क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और तुम्हारे हाथ में पेन भी रहता है, छोड़ दो इसे। मैंने कहा नहीं, जब मैं इतना काम कर चुकी हूँ, इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, तो मैं पीछे कैसे चली जाऊँ, क्यों छोड़ दूँ। मैं बनाऊँगी ज़रूर और मेरी वीडियो डेली ही जाएगी। हाँ, बीच बीच में गैप हो जाता है किसी रीज़न से। तो
तो देख रहे हैं ना, चाशनी हमारी थोड़ी ठंडी हो गई और थोड़ी स्टिकी होने लगी है, इकट्ठा होने लगी है। इसी तरह हम सारी चाशनी को इकट्ठा कर लेंगे, फिर इसे हाथों में लेके अच्छे से स्ट्रेच करेंगे जब तक ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, एकदम शाइनिंग सी ना आने लगी इसमें। तो इस चाशनी को हमें थोड़ा गर्म ही खींचना होता है। अगर ये थोड़ी सी हार्ड हो गई ना, स्टिकी हो गई, तो आप इसे बिल्कुल खींच नहीं सकते, इसलिए थोड़ा गर्म ही में ही इसे खींचना होता है, अच्छे से स्ट्रेच करना होता है। तो अब एक चम्मच ले लेते हैं और चाशनी को निकाल कर अपने हाथों में लेते हैं और अच्छे से इसे स्ट्रेच करना शुरू करते हैं। तो सारी चाशनी को इकट्ठा कर लिया है। चलिए अब इसे हाथों में लेते हैं और अच्छे से इसे खींचना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसे खींचते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। हमें इसे कम से कम 10 से 15 बार इस तरह से करना है। इसी से हमारे सोन पापड़ी के धागे बनते हैं। तो देख सकते हैं सोन पापड़ी के लिए चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी होगी, अच्छे से स्ट्रेच हो गई है और ढेर सारे धागे इसमें बन गए हैं। चलिए अब इसे फटाफट हम बेसन में कोट करेंगे। तो उससे पहले हम एक थाली में घी लगा लेंगे, फिर इसमें हम इस चाशनी की, स्ट्रेच की हुई चाशनी की हम रिंग बनाकर रखेंगे उस थाली में। तो इस तरह से प्लेट में हम ये सोन पापड़ी की रिंग बनाएंगे और ऊपर से भुना हुआ बेसन और मैदा डस्ट करेंगे और अच्छे से इसे हम ऐसे खींचते हुए हल्के हाथों से हमें खींचना है, ऐसे स्ट्रेच करते जाना है। जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, रिंग हमारी बड़ी हो जाएगी, तब इसे हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से फिर से हम बेसन और मैदे वाला पाउडर ऐड करेंगे और फिर से इसी तरह हमें हल्के हाथों से इसे खींचना है। ध्यान रहे कि हर रिंग हमारी जो है टूटनी नहीं चाहिए, बस ऐसे इसे खींच खींच के बड़ा करते जाना है और ऐसे फोल्ड करते जाना है। इसे हमें कम से कम 20 से 25 बार ऐसे करना है। तो इस तरह से हम बेसन कोट करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे ऐसे खींचते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। तो देखेंगे लास्ट में क्या होगा, एकदम ड्राई हो जाएगी सोन पापड़ी हमारी और सारे धागे खुल जाएंगे और देखने में इतनी बढ़िया लगेगी, इतनी सॉफ्ट सी लगेगी कि जब आप इसे खाएंगे ना, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतनी बढ़िया हमारी सोन पापड़ी बनके रेडी होगी। और हमें इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि सोन पापड़ी हमारी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, सारे धागे बिल्कुल खुल ना जाएं। अच्छे से सारे धागे खुल जाने चाहिए। तो अभी सोन पापड़ी बनाने में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आपकी मेरे से क्या गलती हुई है। तो देख सकते हैं ना, कितने ढेर सारे धागे बन गए हैं सोन पापड़ी में, हजारों धागे बन गए होंगे और सोन पापड़ी में अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जितना मैदा और बेसन हमने भुना था वो सारा इसमें लग गया है और सोन पापड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, अच्छे से ड्राई हो गई है। चलिए अब सोन पापड़ी को उठाकर दिखाती हूँ और सारा बेसन इसमें से झाड़ लेंगे और देख सकती हैं कितने ढेर सारे धागे बने हैं। तो देख सकते हैं सोन पापड़ी हमारी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ढेर सारी लेयर्स बन गई है और अच्छी बन गई है। चलिए अब इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसे सेट करते हैं। तो आप इसे किसी आकार में सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक छोटा सा बोल लूँगी और उसमें इस मिठाई को, इस सोन पापड़ी को सेट करूँगी। और ये वो मिठाई है जिसे आप महीनों खा सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो आप इसे चाहे बाहर रखिए चाहे फ्रिज में रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और महीनों तक इसे खा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने ढेर सारे धागे बने हमारी सोन पापड़ी में, बस मन कर रहा फटाफट खा ले, इतनी ज़्यादा, इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो सोन पापड़ी को सेट करने के लिए मैं एक छोटा सा बोल ले रही हूँ। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, कोई ट्रे ले सकते हैं, जिस मर्जी में उसमें आप इस मिठाई को, इस सोन पापड़ी को सेट कर सकती हैं। और मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करूँगी, सिंपल बना रही हूँ। तो सोन पापड़ी की रिंग में से हमें हल्का सा, थोड़ा सा सोन पापड़ी तोड़ना है और इस बोल में हल्के हाथों से ऐसे सेट कर देना है। तो बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हाथों से रखिए, हल्का सा प्रेस कीजिए और आराम से सोन पापड़ी को निकाल सकते हैं। तो सोन पापड़ी को सेट करने के बाद इस तरह से हम हाथों पे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी सोन पापड़ी को सेट कर लेंगे।
तो सारी सोन पापड़ी बनाने के बाद, सेट करने के बाद इसे एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी को साथ में लिए ढेर सारी सोन पापड़ी बना सकते हैं अकेले और बिना मशीन के। है ना एकदम इजी, बस थोड़ी सी मेहनत लग जाती है लेकिन बनाना बिल्कुल आसान है। तो इस दिवाली पे अगर सोन पापड़ी खाने का मन कर रहा है तो आप टाइम निकाल कर घर पर बना लीजिए और रखिए, और आप भी खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। सब आपकी खूब तारीफ करने वाले हैं। तो सोन पापड़ी जितनी हमारी देखने में बढ़िया लग रही है ना, इससे ज्यादा कहीं ये खाने में अच्छी लगने वाली है। तो एक सोन पापड़ी तोड़कर दिखाती हूँ, देखने में कितनी बढ़िया, कितनी सॉफ्ट सी लग रही है। तो आज मेरी बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली सोन पापड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।